एवरीवन, मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की व्याख्यान श्रृंखला में। आज इस श्रृंखला में हम लोग चर्चा करेंगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के स्तर। मापन के स्तर क्या होते हैं? एक रिसर्च स्कॉलर के लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि मापन के स्तर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास जिस प्रकार का पदार्थ इकट्ठे हुए हैं, उन पदार्थों को हम कहाँ और किस प्रकार से यूज करेंगे, उसमें कौन कौन सी सांख्यिकी वहां पे प्रयुक्त हो सकती है और क्यों, है ना। इन सब के सवालों के जवाब आप इस व्याख्यान को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप दे पाएंगे और कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। लेवल ऑफ मेजरमेंट और स्केल, मापन के स्तर क्या होते हैं और क्यों, है ना। उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कि इसको क्यों आवश्यकता पड़ी कि हम इसको अलग अलग लेवल्स में बांटे, है ना। तो सबसे पहले जो कुछ भी हमारे पास नंबर इकट्ठे होते हैं एज ए रिसर्च स्कॉलर, जो भी आप टूल लगाते हैं, उपकरण लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उस उपकरण इंस्ट्रूमेंट से जो भी आपको नंबर प्राप्त होते हैं, उन नंबर में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। किस प्रकार की आपके पास संख्या आ रही है, किस प्रकार की आपके पास जानकारियां आ रही हैं, इस बात को लेकर सबसे पहले 1968 में एस स्टीवंस ने डिस्क्राइब किया। 4 लेवल्स बताया उन्होंने, 4 स्तर बताए मेजरमेंट के। और किस क्यों बताया, क्या कारण था उसके पीछे? क्लासिफाई द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। जरूरत थी यह जानने की कि हम उसको किस आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आपका जानकारी आपके पास आई है या जो भी आपके पास संख्या आई है, उसका वो नेचर, प्रकृति क्या है ना। और उस प्रकृति के आधार पर आप क्या वैल्यू असाइन करेंगे अपने वेरिएबल्स को। इसलिए एस स्टीवंस ने 1968 में 4 स्तर बताए। तो ये 4 स्तरों को बताने का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, नेचर क्या है इसका, कि जो कुछ भी हम अलग अलग इसको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्लासिफाई द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन वैल्यूज असाइन टू वेरिएबल्स, है ना। जो भी हमारे चर है, उन चर को आप जो भी वैल्यूज दे रहे हैं ना, जो भी उसको नाम दे रहे हैं, उस जानकारी के आधार पर तय होता है कि आप उसको किस प्रकार के लेवल पर या स्केल पर आप मापेंगे या रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो सबसे, क्योंकि जरूरत क्यों पड़ी इसको, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास जानकारियां आ रही हैं, उन जानकारियों को हम अलग अलग प्रकार के लेवल्स में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला होता है नॉमिनल मेजरमेंट और स्केल। इसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं आप नामात्मक मापन। ठीक है, नामात्मक मतलब यहाँ पर जो नाम दिए जाते हैं ना, जैसे पता पड़ रहा है नाम से, नॉमिनल सिर्फ नेम आ रहा है वहां पर, उस आधार पर आप आ, उस स्केल को बना रहे हैं। ठीक है ना। तो इस स्केल में क्या होता है, ये स्केल टोटली बेस्ड होती है कैटेगोरिकल, है ना, और डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट अभी हम बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगी इसका मीनिंग क्या है। कैटेगोरिकल मतलब यहाँ पर किसी भी चीज को आप सिंपली आप क्लासिफाई कर रहे हैं, जो भी जानकारियां हैं या जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर या उनके गुण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, ईच क्लासिफाई कैटेगरीज, है ना। अलग अलग वर्गों में आपने उसको विभाजित किया। तो वर्ग कैसे हो सकते हैं? वो नाम भी हो सकते हैं, नेम, नंबर भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकती है, आप कोड भी दे सकते हैं। ठीक है ना। विथ नो नेचुरल ऑर्डर्स में सबसे बड़ी विशेषता है इस स्केल की कि हम जो कुछ भी वहां पे उसको कैटेगरी बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं, उनमें कोई भी नेचुरल ऑर्डर, कोई भी नेचुरल सीक्वेंस नहीं होता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लेवल है, ये सबसे लोएस्ट लेवल है, सबसे निचला स्तर का है और सबसे सरल प्रकार का लेवल होता है ना। यहाँ पे केवल हम नाम को यूज कर रहे हैं, नेमिंग। लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या इस्तेमाल हो रहा है? नेमिंग यूज हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप देखें यहाँ पर मैथ्स, कौन मैथ्स जो अलाउड हो रहा है कौन कौन सी में, यहाँ पर आप जो कुछ भी आप नंबर्स ले रहे हैं, उनको आपने वर्गों में डाल दिया, ठीक है ना, या आपने उनको नंबर दे दिया, कोड दे दिया, तो आप उनको केवल काउंट कर सकते हैं, केवल काउंटिंग ओनली। ठीक है ना। तो काउंटिंग करेंगे तो आपके पास क्या चीज आती है? हमेशा फ्रीक्वेंसीज आती है ना। किसी भी चीज को जब आप काउंट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि आप कितने टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम,
10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, 50 टाइम्स, है ना। और तो आपके पास केवल फ्रीक्वेंसीज आती हैं और मोड निकलता है इनसे, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको देखें कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, तो जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि आप क्लासिफाई कर रहे हैं जेंडर को, लिंग, है ना। तो जेंडर को आपने मेल और फीमेल, है ना, आपने लिंग को किया महिला और पुरुष, या पुरुष या महिला, ठीक है। सिर्फ दो दो वर्गों में हमने विभाजित किया, ठीक है ना। तो आपने किसी भी पॉपुलेशन का देख रहे हैं तो उसमें कितने मेल है कितने फीमेल है, तो आपने नंबरिंग काउंटिंग की, उनकी फ्रीक्वेंसी ली कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोर्शन में यहाँ पर 100 मेल्स है और 95 फीमेल, ठीक है ना। या फिर आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देखना चाहते हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति को मेजर कर रहे हैं, तो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी आपके पास आएंगे, कितने आपने हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, कितने एवरेज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं, और कितने लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग, ठीक है। यहाँ पे तीसरी बात, उदाहरण आप समझ सकते हैं अपने आंखों के कलर के आधार पर, ठीक है ना। आई कलर, आई कलर के आधार पर भी आप देखते हैं, तो कुछ लोगों की आई का कलर होता है ब्लैक कलर की है, कुछ लोगों की ब्राउन कलर की है, कुछ लोगों की ब्लू कलर की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आप वहां पर उनको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, वर्गों में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। सिप कोड कर सकते हैं, ब्रांड नेम्स भी हो सकते हैं, इनको आप अलग अलग उसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो स्टैटिस्टिक्स लागू होता है जनरली, मोड और आई स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मोड आप सभी जानते हैं, है ना, किसी भी चीज का हम सबसे जो आ, आ, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो क्या होता है, आई स्क्वायर में भी हम फ्रीक्वेंसीज के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये पहला प्रकार हो गया नॉमिनल स्केल, जिसमें नाम के आधार पर, नाम या यूजेस के आधार पर आप उसको वर्गों में विभाजित करते हैं। वर्गों के साथ साथ आप नंबर भी दे सकते हैं, कोडिंग भी कर सकते हैं। दूसरा प्रकार होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल मेजरमेंट और स्केल, जिसे अपन बोलते हैं क्रमात्मक मापनी, ठीक है। यहाँ पर रैंक और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, है ना। रैंक मतलब नो डाउट इसमें पहले वाले जो स्केल है उसका वो तो चीज विशेषता इसमें है ही, परंतु साथ ही साथ इसमें क्या हो जाता है कि एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्क्रीट भी हो सकता है हमारा सीरीज, या कंटिन्यूअस भी हो सकती है। इसको समझने के लिए हम इस बात को देखते हैं थोड़ा सा, कि इस स्केल में क्या होता है। इस स्केल में हम जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या ये नंबर है, उन नंबर को हम रैंक देते हैं, है ना, और एक ऑर्डर में उसको अरेंज, एक क्रम में उसको लगाते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स along with a continuum and characteristics being scaled, but the distance between values are not equal or low। किस चीज का अभाव होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नाम भी है, एक ऑर्डर में भी है ना, एक क्रम में भी चीजें आपके पास है, परंतु जो क्रम है उन क्रम के बीच में कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितना है, ये स्पष्ट नहीं होता। या हम ये कहें कि यहाँ पर जो क्रम है वो एक समान नहीं होता। तो यहाँ पर अपन हाउ मच हमारे पास आंसर नहीं आता, कितना ज्यादा कितना कम। जैसे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जनरली जो डिवीजन पहले दिया जाता था, फर्स्ट डिवीजन पास हुए, सेकंड डिवीजन पास हुए, थर्ड डिवीजन पास हुए, है ना, रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चा कहाँ तक है, मिनिमम 60 to 100, और सेकंड डिवीजन हो रहा है आपका 50 to 59 ना, उसके नीचे 50 से नीचे क्या हो रहा है आपका थर्ड डिवीजन। आप देखिए यहाँ पर अगर किसी भी स्टूडेंट का 59 मार्क्स आ रहा है तो वो सेकंड डिवीजन ही कहलाएगा, परंतु 60 मार्क्स, केवल एक नंबर बढ़ गया तो वो फर्स्ट डिवीजन है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं। यहाँ पर अगर मैथ्स अलाउड देखे, कौन कौन सी मैथ्स हो जाती है यहाँ पे, काउंटिंग कर सकते हैं आप, क्रम में लगा सकते हैं, ऑर्डरिंग हो सकता है, और सांख्यिकी जो यूज होती है जनरली अपन यूज करते हैं मीडियन और परसेंटाइल, है ना। परसेंटाइल इसमें यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जितनी भी मूवीज होती है उन मूवीज को रेटिंग दिया जाता है 1 to 5 ना, कि आप ये फलानी मूवी है, ये 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार मूवी है। या कोई नॉवल के बारे में आप बुक के बारे में लिखते हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं, है ना। तो 4 स्टार बुक है, 3 स्टार बुक है, उस पर आप डिसाइड करते हैं। या जो आप दौड़ होती है, रेस फिनिशेस पॉइंट जो होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आते हैं ना, या डिवीजन असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर रैंक वैल्यूज है ओनली। ठीक है ना। तो ओनली यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ हम क्या अलॉट कर रहे हैं, रैंक वैल्यूज बता रहे हैं। जैसे आपने मूवीज को आपने या बुक को आपने रेटिंग की, या आपने रेस फिनिशेस, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, थर्ड आया, परंतु यहाँ पर उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना है, हाउ मच, इसका आंसर हमारे पास नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, जो स्टैटिस्टिक्स टेस्ट में यूज होते हैं, मीडियन है, यू टेस्ट है, स्पीयरमैन्स टेस्ट है और गामा टेस्ट, इतने टेस्ट इस स्केल पर लागू होते हैं। ठीक समझ में आ रही बात। इस स्केल में क्या हुआ, इस स्केल में नेम भी है और रैंक भी है, दो चीजें हैं, परंतु यहाँ पर हाउ मच है, कितना, ये चीज क्लियर नहीं होती है। और ये इसमें दोनों प्रकार के डाटा जो सीरीज है वो सर्विस यूज हो सकते हैं, डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूस भी। तीसरा स्केल होता है इंटरनल इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल को आप अंतराल मापनी कह सकते हैं, ऑर्डर विथ इक्वल इंटरवल्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, जो भी आपने क्लासिफाई किया नंबर्स को, उनमें क्या है, वो एक इक्वल इंटरवल्स पे वो डिवाइड कैटेगरीज बनी हुई है। तो यहाँ पे कौन सी सीरीज यूज होती है, कंटिन्यूस। तो दिस स्केल प्रोवाइड्स ऑर्डर्ड कैटेगरीज विथ मीनिंगफुल इक्वल नोन डिस्टेंस। ठीक है, क्या चीज समझ में आ रही है यहाँ पर। आप जब उसको जो स्केल है, इंटरवल स्केल से आपको पता पड़ता है कि आपने उस नंबर को किस तरह से आपने कहाँ रखा है, क्यों रखा है, कितना दूर है। ठीक है, मीनिंगफुल इक्वल है और डिस्टेंस भी कैसा है, नोन है बिटवीन दैम, बट नो टू जीरो। सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट इस स्केल में क्या है, इसमें 0 पॉइंट नहीं होता, 0 पॉइंट पे शुरू नहीं होता। जैसे आपने जनरली थर्मामीटर आप सबने देखा होगा, है ना। थर्मामीटर अगर आप देखते हैं, जो मैनुअली अपन मेजर करते हैं थर्मामीटर, जैसे डॉक्टर्स यूज करते हैं, तो उसमें आपको स्टार्ट करते हैं वो सेल्सियस में कर रहे हैं या फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं, तो 98 पॉइंट समथिंग से वहां से स्टार्ट होता है, जीरो की बात नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैथ्स देखें तो यू कैन ऐड सब्सट्रैक्ट वैल्यूज। यहाँ पर हम इस वाले स्केल में वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड आप नहीं करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने भी आपको बताया, टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नाप रहे हैं, तब भी आपका कौन सी स्केल यूज होती है, उसमें टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट नापने के लिए इंटरवल स्केल का यूज होता है। और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आईक्यू मेजरमेंट का है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आप देख रहे हैं, आईक्यू का आप कर रहे हैं, या क्रिएटिविटी का देख रहे हैं, या एडजस्टमेंट का आप स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईक्यू में आपने स्टूडेंट्स का 100 और 120 देखा, ठीक है। एक स्टूडेंट पे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, एक का कितना है आईक्यू, 120 है। तो आप वहां पे उसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि कितना हायर है, 25% हायर देन फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है ना, या ए नंबर स्टूडेंट। इसमें जो स्टडीज यूज होती है जनरली, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, टी टेस्ट है, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। जो तीसरा स्केल हो गया, वो पहले दूसरे से थोड़ा हायर लेवल। ठीक है, परंतु यहाँ पर जीरो नहीं होता है, जीरो वैल्यू यहाँ पर नहीं होता, 0 पॉइंट। फोर्थ है यहाँ पर आपका रेशो स्केल, जिसको आप कहते हैं अनुपात मापनी। अनुपात मापनी में ऊपर के तीनों स्केल के गुण होते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पर आ, जो नंबर होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं विथ ट्रू जीरो, है ना। ट्रू जीरो के साथ, इसमें जो विशेषता जो इंटरवल स्केल में नहीं थी, यहाँ पर देखने को मिलती। तो और यहाँ पर कौन सा स्केल वो सीरीज होती है, सीरीज की कंटिन्यूस सीरीज यूज की, possess all the characteristics of an interval scale but feature of an absolute or true zero। ठीक है, यहाँ पर ट्रू जीरो पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट था।
बाकी सारी विशेषताएं ऊपर वाले स्केल की होती हैं। यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। गणित के जितने भी आप कैलकुलेशंस है वहां पर किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग रेशो। एंड रेशो मतलब किसी भी वन वैल्यू को आप दूसरे वैल्यू से कंपेयर करके आप बता रहे हैं। तो रेशो स्केल आर समटाइम रिफर्ड टू एज एब्सोल्यूट स्केल। तो रेशो स्केल को बताने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? एब्सोल्यूट स्केल को यूज करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेशो ऑफ फीमेल क्राइम टू मेल क्राइम, है ना। अगर इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये देखेंगे कि हमने वहां पे कैलकुलेट कितना किया, 1:9। 1:9 मीन्स क्या हुआ कि फॉर एवरी 5 मेल फीमेल क्रिमिनल्स, है ना, 5 महिला जो है क्रिमिनल्स है, तो उनके ऊपर हमको कितने मेल मिलेंगे? 95 मेल क्रिमिनल्स मिलेंगे। तो दिस इज रेशो कितना हुआ? 1:9 का रेशो। ठीक है। द रेशो ऑफ सैलरी, अगर कंपेयर करें सैलरी ऑफ न्यूली अपॉइंटेड लेक्चरर और प्रोफेसर जो सीनियर प्रोफेसर है, तो उनकी सैलरी में डिफरेंस कितना होता है? 1:2, इतने टाइम्स उसका उनकी सैलरी ज्यादा होती है। इसी तरह से आप हाइट है ना, हाइट मेजर कर रहे हैं आप, वेट जैसे 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या हो रहा है आपकी, ये यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो यूज होता है। वेट हो गया, है ना, वेट आपने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है वेट? आपने कहा कि ना 60.5, है ना, या 70.6। एज ना, आपने एज बोला कि आपकी ना 20 years and 3 months। डिस्टेंस, इनकम, तो ये सब क्या हो रहा है? एग्जाम्पल किसके? आपके इन रेशो स्केल के एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर ये यूज होता है। इसमें सारी तरह की हम सांख्यिकी को यूज कर सकते हैं। एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी अपन यूज करते हैं, मल्टीपल्स भी यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी यूज करते हैं, और रिग्रेशन। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ रेशो स्केल में यूज की जा सकती हैं। ये साइंटिफिक और हाई लेवल की स्केल होती है। ठीक है, इसमें सारे विशेषताएं इसमें आ जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो 4 स्केल मैंने बताई। इन स्केल में मैंने बीच बीच में यूज किया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो उस आधार पर मैं बहुत शॉर्ट में आप लोग को बताना चाहती हूँ कि स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है, कुछ श्रेणियां होती हैं सांख्यिकी की। एक होती है, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में नहीं बात करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज होती है, और एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, मतलब ये निरंतर, और ये खंडित श्रृंखला। निरंतर श्रृंखला और खंडित श्रृंखला। निरंतर श्रृंखला क्या होती है? इट इज कैपेबल ऑफ एनी डिग्री ऑफ सब डिविजन। आप इसको कितने भी छोटे खंड में डिवाइड कर सकते हैं नंबरों। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम है, तो टाइम है, आप टाइम को आप मंथ में भी, ईयर में भी कर रहे हैं, मंथ में भी कर रहे हैं, डे में भी कर रहे हैं, फिर आप आवर्स में भी कर रहे हैं, मिनट्स में भी कर रहे हैं, सेकंड्स में भी कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह से ग्रोथ है, वेट को भी आप कितने भी इसमें ले सकते हैं, हाइट को भी ले सकते हैं, लेंथ को भी ले सकते हैं, आईक्यू लेवल्स भी यहाँ पर आ जाते हैं ना। यहाँ पे डेसिमल एंड फ्रैक्शन वैल्यूज है, सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो कंटिन्यूस सीरीज है, निरंतर सीरीज, इसमें आप इसको अलग अलग उसमें बांट सकते हैं। परंतु जो खंडित श्रृंखला होती है, इट एक्सिबिट्स रियल गैप काउंटेबल वैल्यूज। एग्जाम्पल स्टूडेंट टेस्ट स्कोर, कार पासिंग थ्रू आर टोल बूथ, और शू साइज। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रीक्वेंसीज होती है 1 2 3, है ना। तो इसके डेसिमल में बात नहीं होगी, फ्रैक्शन में बात नहीं होती, है ना। यहाँ पर आप देखिए, जो निरंतर श्रृंखला है उसमें आप वहां पर उसको डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं, परंतु खंडित श्रृंखला में, डिस्क्रीट सीरीज में, उसको आपको एज ए होल ही आप उसको शो कर सकते। ठीक है, पर इतनी बात समझना है कि जो मैंने यहाँ यूज किया तो आपको समझ में आ जाएगा कंटिन्यूस और डिस्क्रीट की बात की। ठीक है, तो कंटिन्यूस क्या हो गया? निरंतर श्रृंखला, और डिस्क्रीट मतलब खंडित श्रृंखला होती, दो प्रकार की श्रृंखलाओं का यूज किया जाता है। अभी हमने जो बात की लेवल ऑफ मेजरमेंट की, तो इसमें जनरली सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल मतलब यहाँ पर कि आप जो भी नंबर ले रहे हैं वो क्या होते हैं? नंबर्स को आप वर्गों में विभाजित करने के साथ आप उनके नाम के आधार पर, तो इनको आप कहते हैं नेम्ड वेरिएबल। दूसरा क्या हो गया इसके बाद? सेकंड हाईएस्ट हो गया ऑर्डिनल स्केल, है ना। ऑर्डिनल स्केल में नो डाउट नेम भी है और ऑर्डर वेरिएबल भी हो जाते हैं। एक
उनमें एक क्रम होता है, परंतु क्रम कैसा है, कितना है, कोई कम ज्यादा मतलब आपस में बराबर नहीं होता। तीसरा इससे और हायर लेवल पे होता है इंटरवल। ठीक है, अंतराल मापनी होती है, जिसमें नेम भी है, ऑर्डर भी है, और यहाँ पर प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट इंटरवल है। तो वेरिएबल है उनके बीच में बराबर बराबर का इक्वल है अंतर होता है, और इससे हाईएस्ट होती है रेशियो स्केल। इसमें नेम भी है, ऑर्डर भी है, प्रोपोर्शनेट इंटरवल भी है ना, वेरिएबल के बीच में। और साथ ही साथ यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। तो इस आधार पर जो मेजरमेंट के जो नंबर है, आप जो आपके पास जो संख्या आ रही है, संख्या को इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस आधार पे आप अपनी सांख्यिकी की आसानी से कर सकते हैं। और अगर उसमें कोई भी समस्या है, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।